लाहौर तालीमी बोर्ड इंतजामिया की गफलत, मैट्रिक अमली इम्तिहान और इंटरमीडिएट थियरी का पर्चा आउट हो गया। महकमा हायर एजुकेशन ने मामले पर इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। लाहौर तालीमी बोर्ड इंतजामिया की गफलत के बायस 2 मज़ामीन के पर्चे आउट हो गए। मैट्रिक के अमली इम्तिहान और इंटरमीडिएट थियरी का पर्चा आउट हुआ है। ताहाल क्या तहकीकात की गई हैं, जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी, ये मौजूदा जो सूरत हाल हुई है उस पर महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी का आगाज कर दिया है और बाकायदा तौर पर यह देखा गया कि लाहौर तालीमी बोर्ड की जो है इसमें गफलत पाई गई है। 2 मज़ामीन के पर्चे जो हैं आउट होने का इंकशाफ हुआ है। इसमें मैट्रिक के अमली इम्तिहान उनका पेपर शामिल है और इंटरमीडिएट की थ्योरी का पर्चा आउट होने का कहा जा रहा है। मैट्रिक का केमिस्ट्री का आज का पेपर एक दिन पहले ही आउट हो गया था, जबकि इंटरमीडिएट का केमिस्ट्री का पर्चा कल सुबह 5 बजे जो है आउट होने का इंकशाफ हुआ था, जिसके ऊपर महकमा हायर एजुकेशन ने इंक्वायरी करने का फैसला किया है। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर आज मीटिंग्स भी की जा रही है, इंक्वायरी भी की जा रही है। और इस हवाले से महकमा हायर एजुकेशन का कहना है कि अभी तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। इस हवाले से इंक्वायरी की जा रही है कि आया ये पेपर जो है पेपर होने से पहले आउट हुआ है या पेपर होने के बाद में आउट हुआ है। तो इस सूरत हाल में वो तमाम तर पहलुओं का जो है वो जायजा ले रहे हैं। और इस हवाले से देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी पेपर जो है वो रोजाना की बुनियाद पे पेपर शुरू होने के 5 मिनट बाद जो है व्हाट्सएप हो जाता है। तो इस तमाम तर सूरत हाल का जो है वो जायजा लिया जा रहा है, जो है वो मामले की इंक्वायरी की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री का पेपर है, अगर आउट हुआ तो वो पेपर जो है केमिस्ट्री का दोबारा मुनक्कद करवाया जाएगा। इस हवाले से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो अफसरान है वो सर जोड़कर बैठ गए और तमाम तर मोबाइल फोन के जरिए जिस तरह आउट हो रहा है पेपर, और दूसरा जो बैंक से पेपर लेकर इम्तिहानी सेंटर में पहुंचाया जाता है, बंडल्स को जो सील्स है उनकी चेक की जा रही है कि किस तरीके से इसको आउट किया गया पेपर। तमाम तर पहलू का जायजा लिया जा रहा है। और इस हवाले से महकमा हायर एजुकेशन का कहना है कि वो आज रात तक जो है वो किसी न किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। और इस हवाले से वाज़ेह तौर पर यह भी कहा गया कि हो सकता है कि केमिस्ट्री का पेपर जो है वो दोबारा लिया जाए। और इस हवाले से जो उम्मीदवार हैं वो भी परेशान दिखाई देते हैं और उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द फैसला किया जाए ताकि वो अपने पेपर की दोबारा से तैयारी कर सकें। और इस हवाले से तकरीबन 1.25 लाख बच्चा जो है वो कशमकश का शिकार है, जिन्होंने इंटरमीडिएट का पेपर दिया और वो इंटरमीडिएट के साइंस के साथ मज़ामीन में जो इम्तिहान दे रहे हैं, उन्होंने कहा फौरी तौर पर फैसला किया जाए ताकि वो दोबारा जो है वो पेपर की तैयारी कर सकें। जी, ताकि दोबारा पेपर की तैयारी कर सकें। जुनेद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। कचरा फैलाने वालों की शामत आ गई। बागों में कूड़ा फेंकने पर 200 रुपये जुर्माना होगा। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। माहौलियाती आलूदगी समूह के तदारुक के मुतालिक केस की समाअत। DGPHA को मानसून में पौधे लगाने का भी हुक्म दे दिया गया। कचरा फैलाने वालों की शामत, बागों में कूड़ा फेंकने पर 200 रुपये जुर्माना होगा। मजीद अहवाल जान लेते हैं मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट की जज शाह करीम की अदालत में समूह के तदारुक के मुतालिक केस की समाअत हुई, जहाँ पे आज अदालती हुक्म पर DGPHA पेश हुए और उनमें दीगर भी पेश हुए। अदालत में जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें अदालत को बताया गया कि आलूदगी का बहस बनने वाले जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अदालत में NDA के वकील ने भी अदालत को आगाह किया कि सोलर पैनल ना लगाने और छतों पर जो ग्रीन पौधे हैं वो ना लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। तो अदालत ने एक तो DGPHA को हुक्म दिया कि ऐसे लोग जो कि पार्कों में कूड़ा कीचड़ फेंक रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको 200 रुपये तक जुर्माना करें। और अदालत ने ये भी DGPHA को कहा कि अगर आपका ये रूल्स या कानून इजाजत नहीं देते तो अदालत को आगाह करें। अदालत इस हवाले से जो हुकूमत है उनको कानून साजी का हुक्म देगी। अदालत ने ये भी हुक्म दिया कि ऐसे तमाम जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जो कि ग्रीन अपनी छतों पे पौधे नहीं लगा रही उनको भी सील करने का सिलसिला NDA जारी रखे। तो अदालत ने एक तो DGPHA को ये भी कहा कि ग्रीन पास जो वहाँ पे पौधे लगाए जाएं और जो मानसून की मुहिम है इस दौरान पौधे लगाने की शजरकारी मुहिम शुरू की जाए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए। तो अदालत में DGPHA ने जो रिपोर्ट पेश की उस पर अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा दिया कि आप ज़ाती अहकामात पर यकीनी बनाएं। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो किसी और महकमे में अपना तबादला करवा लें। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत जो जुमेरात तक के लिए मुलतवी की है। और ठीक है मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट में सेफ सिटी कैमरों के जरिए टिकटिंग चालान गैर कानूनी करार देने के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपील पर समाअत। 2 रुकनी बेंच ने सेफ सिटी कैमरों के जरिए टिकटिंग चालान गैर कानूनी करार देने के फैसला ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने पंजाब हुकूमत को इंट्रा कोर्ट अपील में फ्री कैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस
اسد جاوید گھرال پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے پنجاب حکومت کی اپیل پر سماعت کی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ملک اختر جاوید نے دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ سنگل بینچ نے جس درخواست پر حکم جاری کیا اس میں پنجاب حکومت کو فریق نہیں بنایا گیا۔ سیف سٹی ایکٹ 2016 ایک اسپیشل لاء ہے جس کے تحت ای ٹکٹنگ کا نظام ریگولیشن میں واضح ہے۔ موٹر وہیکلز آرڈیننس کا سیکشن 116A کا تذکرہ سیف سٹی ریگولیشن 2016 میں موجود ہے۔ ای ٹکٹنگ کے ذریعے ٹریفک کا نظام سیف سٹی کیمروں کے ذریعے کنٹرول کرنا غیر قانونی زمرے میں نہیں آتا۔ جسٹس اسد جاوید گھرال نے کہا کہ قانون میں ترمیم کے بغیر کیسے سیف سٹی کیمروں کے ذریعے ای چالان کیا جا سکتا ہے۔ لاء آفیسر نے جواب دیا کہ سنگل بینچ نے ای ٹکٹنگ کے چالان کے اقدام کو کالعدم قرار دے دیا، اسی لیے ترمیم نہیں کر سکتے۔ جسٹس علی باقر نجوی نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ سنگل بینچ نے ڈائریکشن دی ہے کہ ای چالان کے لیے قانون میں ترمیم کی جائے۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ لیسکو کی جانب سے نیو کنیکشن کی مد میں صارفین کو زائد بلنگ کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ نیپرا نے کنیکشنز کی تنصیب کے 3 سے 4 ماہ کے بعد بلنگ کی صورت میں سرچارجز ختم کرنے اور اقساط کر کے صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے نیو کنیکشن کی تنصیب کے بعد 3 سے 4 ماہ تک بلنگ نہ کر کے اضافی بل وصول کیے۔ گھریلو صارفین کو 4 ماہ تک بلنگ نہ ہونے کی وجہ سے ہائی سلیب کی بنیاد پر زائد بلنگ کی گئی۔ قوانین کے مطابق لیسکو کو کنیکشن کی تنصیب کے 2 ماہ کے بعد بل کا اجرا کرنا ہوتا ہے، تاہم تاخیر سے بلنگ کرنے پر نیپرا نے لیسکو کی کارکردگی پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ نیپرا کے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ لیسکو 2 ماہ کے دوران بلنگ کو یقینی بنائے، جبکہ 2 ماہ میں بلنگ نہ ہونے پر صارفین کے سرچارجز ختم کیے جائیں۔ والدین کے لیے نیا امتحان، ڈالر کے مقابلے روپے کی غیر مستحکم صورتحال نے کاغذ کی قیمتوں کو بھی آسمان پر پہنچا دیا ہے۔ کاپیاں رجسٹرڈ کتابوں کی تیاری میں استعمال ہونے والا کاغذ 15 روپے مزید مہنگا ہو گیا ہے۔ کاغذ مہنگا ہونے سے کاپیاں مزید مہنگی ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ انتہائی مہنگائی میں بچوں کو تعلیم کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کاغذ 210 روپے ریٹ تھا، اب 250 روپے ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے کتابیں انتہائی مہنگی ہو گئی ہیں۔ جو 200 روپے کی کتاب ہے وہ 500 میں سیل ہوگی، ٹھیک ہے، بچوں کے پہنچ سے باہر ہے۔ جب میں ریٹ پوچھ کے جاتا ہوں تو اس وقت کہتے ہیں یہ ریٹ ہے، جب لینے آتا ہوں پتہ لگا کہ یہ قیمتیں پھر بڑھ گئی ہیں۔ اب ہم کہاں جائیں؟ بچوں کو پڑھانے کا مسئلہ ہے، لازمی بات ہے، کاروبار ہے نہیں ہے۔ خاص طور پہ کاغذ جو بالکل ہماری تعلیم میں اہم رول ادا کرتا ہے، وہ کاغذ اس قدر زیادہ مہنگا ہو چکا کہ ناقابل بیان ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کاغذ نہیں، یہ آئل اور گھی کا شعبہ ہے کہ جس کے ریٹ سے بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ سونے کی قیمتوں میں آج 1300 روپے کی مزید کمی واقع ہوئی ہے۔ 2 روز میں مجموعی طور پر سونا 6000 روپے تک سستا ہو گیا ہے۔ خالص 24 کیرات فی تولہ سونا 1,41,000 روپے کا ہو گیا ہے، جبکہ 22 کیرات فی تولہ سونا 1,29,260 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ 22 کیرات فی تولہ سونا 1,23,275 روپے کا ہو گیا ہے۔ سونے کی قیمتوں میں آج 1300 روپے کی مزید کمی، 2 روز میں مجموعی طور پر سونا 6000 روپے تک سستا ہو گیا۔ خالص 24 کیرات فی تولہ سونا 1,41,000 روپے کا ہو گیا ہے۔ 22 کیرات فی تولہ سونا 1,29,260 روپے میں فروخت۔ مزید احوال بتا رہے ہیں شہزاد خان عبدالی۔ جی شہزاد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، روپے کے مقابلے میں ڈالر کی گراوٹ کی وجہ سے سونے کی قیمتوں میں بھی اب کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ آج سونے کی قیمتوں میں 1,300 روپے فی تولہ کی کمی جو ہے وہ دیکھی گئی، جس کے بعد خالص 24 کیرات فی تولہ سونا 1,41,000 روپے کا ہو گیا ہے۔ اسی طرح جو 22 کیرات فی تولہ سونا ہے اس کی نرخ 1,29,260 روپے ریکارڈ کیے گئے، جبکہ 21 کیرات فی تولہ سونا 1,23,275 روپے کا ہو گیا۔ گزشتہ 2 دنوں کی اگر بات کی جائے تو گزشتہ 2 دنوں میں سونے کی قیمتوں میں مجموعی طور پر 6,000 روپے کی ریکارڈ کمی دیکھی گئی ہے۔ جی 6,000 کی ریکارڈ کمی دیکھی گئی ہے۔ شہزاد خان، آپ کا بہت شکریہ۔ ڈالر کی اونچی اڑان تھم گئی۔ پاکستان اور IMF کے معاہدے کی خبریں، روپیہ تگڑا ہوا اور ڈالر کمزور، جبکہ انٹر بینک میں ڈالر 4 روپے 70 پیسے کمی سے 207 روپے 23 پیسے کا ہو گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے ڈالر کی نئی قیمت جاری کر دی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 4 روپے 70 پیسے کمی کے بعد انٹر بینک میں ڈالر 207 روپے 23 پیسے پر بند ہوا ہے۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 211 روپے 93 پیسے پر بند ہوا تھا۔ معاشی ماہرین کے مطابق پاکستان اور IMF کے معاہدے کی خبروں پر روپیہ تگڑا ہو گیا۔ ڈالر کی ہولڈنگ کرنے والے فروخت کرنے لگے ہیں، جبکہ چینی کنسورشیم بینکس نے
$2 अरब 30 करोड़ की सहूलत के माहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। माहिरीन के मुताबिक $2.30 अरब आइंदा चंद दिनों में मिलने का इम्कान है। ज़खायर बढ़ने से रुपये की कदर में बेहतरी होगी। पंजाब असम्बली का इजलास पैनल ऑफ चेयरमैन खलील ताहिर सिंधु ने सदारत की। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने साबिक दौरे हुकूमत की सप्लीमेंट्री ग्रांट की इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। अरकान असम्बली का कहना है कि सप्लीमेंट्री बजट के पैसे कहाँ इस्तेमाल हुए किसी को इल्म नहीं है। आपने जैसे देखा है कि ये पंजाब की तारीख में सबसे पहला ऐसा बजट है जबकि इंटरनेशनल लेवल पे माशी तौर पे बहुत ज़्यादा महंगाई है कोविड की वजह से, और पाकिस्तान के भी बहुत सारे माशी हालात ख़राब हैं। उसके बावजूद मैं समझता हूँ वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब की जो 12 करोड़ अवाम है उनको हर लिहाज से सब्सिडी दी है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला असातिज़ा को इलाज के लिए माली इमदाद देने का ऐलान कर दिया गया है, जबकि माली इमदाद हाजिर सर्विस और रिटायर्ड दोनों असातिज़ा को फराहम की जाएगी। कैंसर के मर्ज में मुब्तला हजारों असातिज़ा के लिए अच्छी खबर। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कैंसर के मर्ज में मुब्तला असातिज़ा को इलाज के लिए माली इमदाद देने का ऐलान कर दिया। माली इमदाद हाजिर सर्विस और रिटायर्ड दोनों असातिज़ा को फराहम की जाएगी। स्कूल एजुकेशन ने मुतासरा असातिज़ा से पाकिस्तान टीचर्स फाउंडेशन के जरिए दरखास्तें तलब कर ली हैं। माली इमदाद के हुसूल के लिए दरखास्तें 25 जून तक जमा कराई जा सकेंगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक कैंसर में मुब्तला असातिज़ा को महकमे की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के ऑरेंज ट्रेन पर मुसाफिरों से किराए फ़ी किलोमीटर के हिसाब से वसूल करने की तजवीज़। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने फ़ी किलोमीटर के हिसाब से किराया वसूल करने की सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी हैं। ऑरेंज ट्रेन पर मुसाफिरों की कम होती हुई तादाद को बढ़ाने के लिए मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने हुकूमत को स्टेशन टू स्टेशन की बजाय फ़ी किलोमीटर के हिसाब से किराए की वसूली पर सिफारिशात फिर से दे दी हैं, जिसमें यह भी कहा गया है कि इस पर अमल दरामद से मुसाफिरों की तादाद बढ़ेगी। दस्तावेज़ात के मुताबिक ऑरेंज ट्रेन का 4 किलोमीटर तक का किराया 20 रुपये, 4 से 8 किलोमीटर का किराया 25 रुपये, 8 से 12 किलोमीटर सफ़र का किराया 30 रुपये मुकर्रर करने की सिफारिश है। ऑरेंज ट्रेन का 12 से 16 किलोमीटर के सफ़र का किराया 35 रुपये, जबकि 16 किलोमीटर से इजाफी सफ़र पर किराया 40 रुपये तक मुकर्रर करने की तजवीज़ है। हुकाम के मुताबिक इस फैसले से ऑरेंज लाइन ट्रेन पर मुसाफिरों की तादाद रोज़ाना की बुनियाद पर 70,000 से 1.5 लाख तक पहुँच सकती है और रोज़ाना के रेवेन्यू का हजम 40 लाख रुपये तक होगा, जिससे ऑरेंज ट्रेन पर हुकूमती सब्सिडी का बोझ कम पड़ेगा। लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारी के साथ परिंदा टकराने का एक और वाक़या। शारजा से लाहौर आने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज़ PK 258 के इंजन के साथ परिंदा टकरा गया। पायलट ने कमाल महारत से तैयारे को रनवे पर लैंड करवा दिया। तैयारे में 150 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। लाहौर एयरपोर्ट पर PIA के जहाज़ से परिंदा टकरा गया। परिंदा टकराने पर जहाज़ की लाहौर एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक PIA की परवाज़ PK 258 शारजा से आई। लैंडिंग के दौरान जहाज़ के इंजन से परिंदा टकरा गया। कप्तान ने महारत दिखाते हुए 168 मुसाफिरों के साथ जहाज़ को एयरपोर्ट पर उतार लिया। परिंदा टकराने से जहाज़ का इंजन नाकारा हो गया। कराची से PIA इंजीनियरिंग की टीम लाहौर आने पर तैयारे के नुकसान का अंदाज़ा लगाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक 2 हफ्तों के दौरान लाहौर एयरपोर्ट पर 4 से ज़ायद तैयारे बर्ड हिट का शिकार हो चुके। CA ने बेबसी का इजहार करते हुए एयरलाइंस को खुद एहतियात बरतने का नोटम जारी कर दिया है। यहाँ पर आपको बताएं कि GCP एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी FPR के नादहिंदा निकली। FPR ने बैंक अकाउंट्स मुंजमद करके इनकम टैक्स के बकायाजात की मद में 23 लाख की रिकवरी कर ली है। FPR ने GCP एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए। GCP एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़िम्मे इनकम टैक्स बकायाजात की मद में 36,88,000 रुपये वाजिब अदा थे। FPR ने PIA कोऑपरेटिव सोसाइटी में वाक़े MCB ब्रांच में GCP सोसाइटी के अकाउंट्स मुंजमद करके 23 लाख रुपये रिकवरी कर ली। कमिश्नर इन्फोर्समेंट टू नईम बाबर की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर अनम ताहिर की सरबराही में अकाउंट्स मुंजमद किए गए। रिकवरी टीम में इंस्पेक्टर सैयद नईम अब्बास शाह और सरदार अहमद शामिल थे।
जहानाबाद का इलाका खालिक नगर अरसे दराज से इंतजामी नज़रों से ओझल होने के बायस मसाइल का गढ़ बन गया है। बढ़ते हुए मसाइल से तंग अहले इलाका सरापा एहतजाज, शहरियों का हुकूमत से सीवरेज सिस्टम की तब्दीली और गलियों की तामीर का मुतालबा किया गया है। जहानाबाद के इलाके खालिक नगर में रिहाइश पजीर शहरियों ने इंतजामी गफलत के बायस इलाके में मसाइल की भरमार के खिलाफ एहतजाज किया। बोसीदा सीवरेज सिस्टम और टूट फूट का शिकार तबाहाल गलियों के बायस पैदा होने वाली मुश्किलात ने खालिक नगर के रिहायशियों का जीना महाल कर रखा है। यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं कर सकते, जब खुशी होती है तब भी नहीं, अगर मरग हो जाती है तब भी नहीं। जनाजा लेकर हमें यहाँ से दुश्वारी होती है, मुश्किल होती है, कोई गिर जाता है, कोई ले जाता है, ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। ये 10 साल हो गए हैं, कोई इधर से आ जाता है, कोई इधर से आ जाता है। जब वोट डलते हैं तो तब आ जाते हैं हम आपकी गली करवा देंगे, तो कुछ भी नहीं होता। वोट ले लेते हैं तो हमारे मसाइल हल नहीं करते। यहाँ पर आपको बताएं कि ज़िली अदालतों के 106 जजेस की महकमाना तरक्की, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद जजेस नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 25 सीनियर सिविल जजेस के एडिशनल सेशन जजेस के ओहदे पर तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि 81 सिविल जजेस को सीनियर सिविल जजेस के ओहदे पर तरक्की देने का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तरक्की का अहवाल जान लेते हैं मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये ज़िली अदालतों के जजेस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि उनकी तरक्की का नोटिफिकेशन जो वो आज जारी कर दिया गया है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद 25 सीनियर सिविल जजेस को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, जबकि 81 जो सिविल जजेस हैं उनको सीनियर सिविल जजेस के ओहदे पर तरक्की देने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इस हवाले से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अली भट्टी की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज़ इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ था, जिसमें सीनियर 3 जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान समेत दीगर इंतजामी कमेटी के जजेस ने इन जजेस को तरक्की देने की मंजूरी दी थी। और जो परफॉर्मेंस एडमिशन कमेटी थी, जिसमें जस्टिस आबदी शेख और जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस मिर्जा कासरूख शामिल थे, इन्होंने इन जजेस की तरक्की की रिकमेंडेशन दी थी। जिन जजेस को परमिशन दी गई है इसमें सीनियर सिविल जज लाहौर नवीद कामरान रंगड़ियाल हैं। इसके अलावा लाहौर समेत मुख्तलिफ जिलों के 25 सीनियर सिविल जजेस हैं जिनको प्रमोशन की मंजूरी दी गई है। ठीक है मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से चीनी काउंसल जनरल जाओ शेरीन की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के 15 रुकनी वफ़द ने भी अरशद अंसारी और इब्राहिम नकी की क़यादत में मुलाकात की है, जबकि आपको बताएं कि PUJ रहनुमाओं ने गवर्नर पंजाब को मीडिया की आज़ादी इज़हार राय और सहाफ़ियों के मसाइल के हल पर 11 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश किया है। चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात के मौके पर गवर्नर ने कौंसल जनरल को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि चाइना पाकिस्तान का बाएतमाद दोस्त है। पाक चाइना राहदारी मंसूबा पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित होगा। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से मुलाकात के मौके पर गवर्नर ने कहा, हुकूमत आज़ादी इजहार राय और मीडिया की आज़ादी पर मुकम्मल यकीन रखती है, क्योंकि आज़ाद मीडिया ही के जरिए जमहूरियत फल फूल सकती है। गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की हुकूमत आने के फौरी बाद साबिका हुकूमत के मीडिया को कंट्रोल करने के लिए बनाए काले कवानीन पीका ऑर्डिनेंस और PDM को खत्म किया। हम आज़ादी इजहार राय और मीडिया की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाली सहाफ़ी तंजीमों की कदर करते हैं। साबिक सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी और सदर PUJ इब्राहिम लकी समेत सीनियर सहाफ़ियों ने गवर्नर पंजाब को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की, जिस पर गवर्नर ने हर मुमकिन इकदाम की यकीन दहानी कराई। मुलाकात के आखिर में गवर्नर पंजाब को सदर PUJ इब्राहिम लकी और जनरल सेक्रेटरी खावर बेग ने सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल पे 11 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया, जिस पर गवर्नर ने यकीन दहानी कराई कि वो इस ज़म्ने वफाक से बात करेंगे। मुलाकात करने वाले वफद में नईम हनीफ, अरसलान भट्टी, खावर बेग, इखलाक बाजवा, सालिक नवाज, जावेद फारूकी, ख्वाजा नसीर, काशिफ सलमान, अफजाल तालिब, वहीद बट, परवेज अल्ताफ और इमरान शेख शामिल थे। राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान से चीनी काउंसल जनरल लाहौर जाओ शेरीन की मुलाकात। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने चीनी काउंसल जनरल लाहौर को खुशामदीद कहा। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। काउंसल जनरल लाहौर जाओ शेरीन ने कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान से मुलाकात की। इस मौका पर चीनी काउंसल जनरल जाओ शेरीन ने कहा कि लाहौर एक तारीखी और दोस्ताना मजाज के हामिल बासियों का शहर है। पाकिस्तान और लाहौर के चीन के लिए खुसूसी मोहब्बत भरे जज्बात हैं। कोशिश होगी कि दीगर शोबों के साथ सिटी ऑफ लिटरेचर पर भी मुकम्मल काम करें।
कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए बाहमी राबते को सरगर्म रखेंगे। चीनी कौंसल जनरल ने कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान को चीनी आर्ट की हामिल शील्ड पेश की। मुलाकात में चीनी काउंसलर अताशी लाहौर शेन बो भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून NA 127 बागबानपुरा मरकजी ऑफिस में इजलास। MNA अली परवेज़ मलिक और MPA चौधरी शहबाज अहमद ने सदारत की। हल्के में मसाइल के हल समेत ज़िमनी इंतखाबात में कारकुनान की ड्यूटीज़ पर तबादला ख्याल किया गया है। मुस्लिम लीग नून NA 127 बागबानपुरा मरकजी ऑफिस में ये इजलास हुआ, जबकि MNA अली परवेज़ मलिक और MPA चौधरी शहबाज अहमद ने इजलास की सदारत की है। हल्के में मसाइल के हल समेत ज़िमनी इंतखाबात में कारकुनान की ड्यूटीज़ पर भी तबादला ख्याल किया गया है। इस मौके पर साबिक चेयरमैन शफाकत अली, मलिक शफीक, मियाँ इमरान, सादत अली, राना शहजाद, ताहिर बशीर, चौधरी इमरान, राना नासिर, इमरान अशरफ, मियाँ अमानत समेत दीगर मौजूद थे। अली परवेज़ मलिक का कहना था कि मुस्लिम लीग नून लाहौर के तमाम हलकों में ज़िमनी इंतखाबात लड़ेगी, जबकि इनको जीता भी जाएगा। इंतखाबी मुहिम में भरपूर अंदाज में सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वालिदा के इसाले सवाब के लिए सदर वीमेन विंग पंजाब समीना खालिद घुरकी की जानिब से घुरकी हाउस डिफेंस में कुरान ख़्वानी का एहतमाम किया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वालिदा के इसाले सवाब के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर वीमेन विंग पंजाब समीना खालिद घुरकी की जानिब से घुरकी हाउस डिफेंस में कुरान ख़्वानी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर सदर लाहौर नरगिस खान, मिसेज़ नासिरा शौकत, मिसेज़ इरफान, सगीरा इस्लाम, अकीला यूसुफ, नाहिद हुमा सहर, तलत नदीम, गोहर जमाल, इशरत सलीम, समर बतूल, जैनब भट्टी समेत ख़वातीन कारकुनान शरीक हुए। समीना खालिद घुरकी ने आसिफ अली जरदारी की वालिदा के साले सवाब और दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी तौर पर दुआ भी करवाई। और यहाँ पर आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार को मरात देने का मामला पंजाब काबीना में साबिक वज़ीर आला को मरात के लिए समरी मंजूर कर ली है। साबिक वज़ीर आला को एलीट की 2 गाड़ियों समेत मुनासिब सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। साबिक वज़ीर आला को 5 पर्सनल स्टाफ पर मबनी अमला भी फ्राहम किया जाएगा। अमले के 5 में 2 अफराद कम से कम ग्रेड 17 के अफसरान होंगे। इस हवाले से मज़ीद क्या कहा गया है, सहूलियात फ्राहम की जाएंगी, जान लेते हैं अली रामे से। जी अली, आगाह कीजिएगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अदालत से रुजू किया था कि उनकी जो एक साबिक वज़ीर आला को प्रोटोकॉल दिया जाता है, जो मराहत दी जाती है, वो मौजूदा हुकूमत की तरफ से नहीं दी जा रही और उसके लिए लाइन डिपार्टमेंट की तरफ से अब अदालत का जो हुक्म है उसको मद्देनजर रखते हुए बाकायदा एक समरी कबीना को आज पेश की गई। तो कबीना ने उसकी असूली मंजूरी जो है वो दे दी है। अब इसमें होगा ये कि साबिक वज़ीर आला पंजाब को बाकायदा अदीब की 2 गाड़ियाँ जो है बतौर प्रोटोकॉल उनको दी जाएंगी और साथ उनको 5 जो है वो मुलाजमीन मिलेंगे, जिसमें ग्रेड 17 के 2 ऑफिसर जो हैं वो भी शामिल होंगे। अब इसमें साथ ही मेडिकल की तमाम तरह सहूलियात उनकी फैमिली को दी जाएंगी और पंजाब के जितने भी गेस्ट हाउसेज होंगे वहाँ पर उनकी रहाइश जो है वो फ्री होगी और उसकी बाकायदा उनको इजाज़त दी गई है। तो ये लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से बाकायदा एक समरी भेजी गई थी, जिस पर कबीना ने आज बाकायदा इसकी मंजूरी दे दी है। ठीक, काबीना ने बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि वाइस चेयरमैन मिस्ट्री शाह लोहा मार्केट बाउस सज्जाद अहमद की जानिब से राजा आदिल इशफाक को पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर्स फ्रंट प्याफ का वाइस चेयरमैन मुंतखब होने के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में लोहा मार्केट के ताजरों ने शिरकत की और राजा आदिल इशफाक को मुबारकबाद पेश की। तकरीब में सदर राजा वसीम हसन ने खुसूसी शिरकत की और राजा आदिल इशफाक को मुबारकबाद दी। इस मौका पर राजा आदिल इशफाक को फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए गए और मेहमानों की जानिब से मिठाई भी खिलाई गई। तकरीब में हाजी शेर मोहम्मद, राजा तारिक, कर्नल मोहम्मद इसहाक, राजा उमर एडवोकेट, राजा फजलुर रहमान, चौधरी जुल्फ़कार अली, राजा अली अजीज़, राजा इम्तियाज़ बाबर, हारून राजपूत, पप्पू पहलवान समेत दीगर ने शिरकत की। वापडा टाउन और महकमा कोऑपरेटिव के इश्तराक से वापडा पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल में एंटी डेंगी सेमिनार का इनेकाद किया गया। रुकन कौमी असम्बली राना मुबशर इकबाल, रुकन सूबाई असम्बली मलिक सैफुल मलूक खोखर, मिर्ज़ा जावेद, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव पंजाब फवाद हाशिम रब्बानी समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। डेंगी आगाही के लिए वॉक का एहतमाम भी किया गया। सेमिनार में रुकन कौमी असम्बली राना मुबशर इकबाल, रुकन सूबाई असम्बली मलिक सैफुल मलूक खोखर, मिर्ज़ा जावेद और दीगर ने शिरकत की।
महंगाई के इस दौर में ख्वातीन एहसास प्रोग्राम के तहत मिलने वाली इमदाद के लिए ख्वार होने लगी। फ्रेंचाइजर मालिकान ने लूट मार का बाजार गर्म कर दिया। एहसास प्रोग्राम के तहत मिलने वाली इमदाद से कट लगाकर 2000 की बजाय 1800 जबकि 14000 की बजाय 12000 रुपये देने का इंकशाफ हुआ है। फ्रेंचाइजर्स की लूटमार के खिलाफ ख्वातीन फट पड़ी, हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। यूहन्नाबाद के इलाके खालिक नगर में वाक़े HBL की फ्रेंचाइज कसूरी मोबाइल के बाहर वफाकी हुकूमत के एहसास प्रोग्राम के तहत मिलने वाले पैसों के हसूल में कम आमदनी वाले घरानों की खातीन खार हो गई हैं। सख्त गर्मी में लंबी कतार में लगी सैकड़ों खातीन को लूटने का सिलसिला जारी। 2000 रुपए लेने आई खातीन को 200 रुपए काट कर 1800 जबकि 14000 लेने के लिए आने वालों को 12000 रुपए दिए जाने लगे। सैकड़ों खातीन फ्रेंचाइज मालिक के खिलाफ फट पड़ी। 200 रुपया जी बेटा जी काट दे पे ने 1800 हर बीबी ने देंदे ने पे, वो भी बड़े तक्या तुक्या नाल ही। 14 मिला था, उसमें 3 हजार रुपया काटा था इन लोगों ने। अब 2 मिले, 1800 मिल रहा है। 100 रुपया किराया ला के 8 बजे के आके इधर धूप में खड़े में, अभी तक कोई चक्कर नहीं है। एहसास प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकम के हसूल के लिए आई खातीन का कहना था कि कोरोना वबा के दौरान भी मिलने वाली रकम से फ्रेंचाइज मालकान ने कट लगाया और अब भी फ्रेंचाइज मालिक पूरी रकम नहीं देते। कतार में लगी खातीन का कहना था कि हुकूमत एहसास प्रोग्राम की शफाफियत के लिए इकदाम उठाते हुए फ्रेंचाइज मालकान की लूटमार का नोटिस ले। हमारा 2-2000 का मैसेज आया और मेरे 1800 रुपया दे रहे। पिछली दफा भी आया था 14,000 का, तो 12,000 दिया है। हमारा हुकूमत से ये रहा है कि किस बात के काट रहे हैं हमारे पैसे। पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वाली खातीन से हुकूमती इमदाद की रकम लूटने वालों के खिलाफ हुकूमत को सख्त इकदाम करने की जरूरत है। कैमरामैन राना मशहूद के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एविडेंस बेस्ड फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट इन ICU के मौजू पर एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। सर्विसेज अस्पताल में ICU के माहिर क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मोहम्मद शरीफ वकास ने तलबा व तालिबात को फिजियोथेरेपिस्ट के किरदार के बारे में लेक्चर दिया। वर्कशॉप में पाकिस्तान भर से फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर तलबा और तलबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। वर्कशॉप में तलबा और तलबात को इस बात की तरबियत भी दी गई कि मरीजों का ICU में कैसे मुआयना करना है। डॉक्टर मोहम्मद शरीफ वकास का कहना था कि फिजियोथेरेपी के जरिए मरीज की फाल आजादी के साथ साथ मेयार जिंदगी भी बेहतर होता है और फिजियोथेरेपिस्ट का किरदार ICU में डॉक्टरों से कम अहम नहीं। ऐसे में स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना खुशाइंद है। चेस्ट फिजियोथेरेपी प्राइमरीली उसकी ये वर्कशॉप है और उसमें भी स्पेसिफिकली ICU सेटिंग्स के अंदर जो है ना चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट या पल्मोनरी फिजियोथेरेपी की एक बड़ी इंपॉर्टेंस है, जो एज ए टीम ऑफ पल्मोनरी या ICU मेंबर जो है वो एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। वर्कशॉप में तलबात को सीखने का बहुत अच्छा मौका मिला। तलबा और तलबात कहते हैं कि वर्कशॉप से तरबियत लेने के बाद हम ICU में काम करने के काबिल हैं। हमारे जो डिफरेंट ICU में प्रॉब्लम्स आते हैं, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, तो उसके सिलसिले में हम लोगों ने वर्कशॉप करवाई थी और हमारे पास ऑल ओवर द पाकिस्तान, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, वहाँ से बच्चों ने आज ज्वाइन इन किया है। आज की वर्कशॉप का जो मकसद है वो ये है कि चेस्ट फिजियोथेरेपी के बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी सिक्रीशंस होती हैं लंग्स में, उनको चेस्ट फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम उनको चेस्ट फिजियोथेरेपी करवाते हैं। और यहाँ पे एक सेशन हुआ है वर्कशॉप का और यहाँ पे हमें इसके बारे में बताया गया है। नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा नजम का कहना है कि हमारी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकली भी तरबियत देती है, जो इनकी अमली जिंदगी में मददगार साबित होगा। ये इतनी इम्पोर्टेंट वर्कशॉप है जो कार्डियोवैस्कुलर फिजियोथेरेपी है और ख़ास तौर पे जैसे हमने देखा ये प्लूमिनरी ज़रूरत थी ड्यूरिंग द कोविड, और इसके लिए तैयारी हमारे फिजियोथेरेपिस्ट की अभी चूँकि ये स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, तो हमें खुशी इस बात की है कि द बेस्ट स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल इन लाहौर फ्रॉम द सर्विसेज हॉस्पिटल वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। वर्कशॉप में तलबा और तलबात को फिजियोथेरेपी का अमली मुजाहिरा भी करके दिखाया गया, जो इनकी अमली जिंदगी में मददगार साबित होगा। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा फरीहा बतूस, सिटी 42। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक और एजाज़। मुल्क भर की 242 यूनिवर्सिटीज़ में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी सरे फहरिस्त, जबकि डीन अलाइड हेल्थ साइंसेज और चेयरमैन शुबा सर्जरी प्रोफेसर सैयद असगर नकी को बेहतरीन यूनिवर्सिटी टीचर एवार्ड साल 2021 से नवाजा गया है। हायर एजुकेशन कमीशन के ज़ेर एहतमाम बेस्ट यूनिवर्सिटी टीचर एवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन थे। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।